हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज आप टॉपिक डिस्कस करांगे इंटरपोलेशन। सो इंटरपोलेशन दा जो मेन काम हुंदा है और वो हुंदा है वैल्यू नू एस्टीमेट करना, यानी कि जिहड़ियां मिसिंग वैल्यूज़ हुंदियां ने या अननोन वैल्यूज़ हुंदियां ने उन्हां नू आपां विद दी हैल्प ऑफ इंटरपोलेशन एस्टीमेट कर सकते हैं। जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को सपोज एक सीरीज़ है, ठीक है जी, और वो मान लो टाइम सीरीज है, तब मैंने टाइम गिवन है जिमें कि 1961, फिर 71, देन 81, देन 91। इन दिस वे मेरे को ये टाइम गिवन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो सपोज मैंने पॉपुलेशन की जी वैल्यू है वो गिवन है, ठीक है। मान लो सपोज जी पॉपुलेशन है वो इन करोड़ है, ओके। 1961 च सपोज करो 60 करोड़ की पॉपुलेशन है, 71 दे विच जिहड़ी पॉपुलेशन है मान लो सपोज वो 85 करोड़ है, देन 100 करोड़ है, तो देन 91 च मान लो सपोज 106 करोड़ है, ओके। तो ये तुहाडे कोले टाइम सीरीज डेटा गिवन है, तो इत्थे इंटरपोलेशन का की रोल होएगा, इंटरपोलेशन का की मतलब है वो तुहानूं पता चलूगा। तो हुण स्टूडेंट्स अगर तुहाडा पर्पज़ है कि तुसी 1975 दे कॉरस्पॉन्डिंग ये पता करना चाहते हो कि पॉपुलेशन कितनी होएगी, तो उत्थे 1975 दे सामने कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू तुसी फाइंड आउट करना चाहते हो विद दी हैल्प ऑफ इंटरपोलेशन तुसी उस वैल्यू नू एस्टीमेट कर सकते हो। क्लीयर। इन दिस वे जिहड़ी तुहाडी इंटरपोलेशन है वो तुहानू अननोन वैल्यूज़ ते मिसिंग वैल्यूज़ नू एस्टीमेट करन दे विच हैल्प करेगी। क्लीयर। तो हुण जेकर इसी डेफिनेशन करनी होए तो आपां किस तरह लिखांगे। सो बेसिकली इंटरपोलेशन की है, इट इज़ अ टेक्नीक, इट इज़ अ टेक्नीक ऑफ estimating a past figure, ओके। तो स्टूडेंट तुसी इंपॉर्टेंस चीज नोट करनी आ कि इंटरपोलेशन एक टेक्नीक है जो तुहानू एस्टीमेशन च हेल्प करेगी, एस्टीमेट करन च हेल्प करेगी। किस चीज़ का एस्टीमेट करन च हेल्प करेगी? पास्ट फिगर। आपां इंटरपोलेशन की हेल्प नाल फ्यूचर वैल्यूज़ नू फोरकास्ट नहीं करते, फ्यूचर वैल्यूज़ की प्रोडिक्शन नहीं करते। फ्यूचर वैल्यू की प्रोडिक्शन करने वास्ते साडे कोल एक्सट्रापोलेशन की टेक्नीक हुंदी है। इंटरपोलेशन की टेक्नीक दे विच क्या होगा, तुहाडे कोल एक डेटा होगा, गिवन डेटा होगा, तुसी उस गिवन डेटा दे विचों कोई भी पास्ट फिगर जो तुसी फाइंड आउट करनी चाहते हो वो कर सकते होंगे, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ भी बोल देंगे, इस आ चीज़ भी लिखी जा सकती है कि इंटरपोलेशन मीन्स रीडिंग आ वैल्यू, ठीक है। रीडिंग आ वैल्यू मतलब वैल्यू नू एस्टीमेट करना। रीडिंग आ वैल्यू विच लाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि तुहानू सबनों स्टूडेंट्स पता होएगा कि जदों आपां मीडियन दी या मोड दी कैलकुलेशन करते हैं तो उस वक्त साडे कोल पता किस तरह की सिचुएशन हुंदी है, खास तौर पर जदों आपां कॉन्टीन्यूस सीरीज़ नाल डील कर रहे हुंदे हैं तो उस वक्त ना इस तरह हुंदा है कि साडे लई मान लो सपोज आ चीज़ आ गई, असीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मान लो मीडियन का, तो उसने आ बोलता कि मीडियन लाइज बिटवीन 30 to 40 क्लास इंटरवल, ठीक है। तो उत्थे बोलिया जाता ना कि जिहड़ा मीडियन है वो इस क्लास इंटरवल दे, ठीक है, इन बिटवीन लाई कर रहा है। तो उत्थे ये साडे कोल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो गई, तो असीं इन्हां दे इन बिटवीन वैल्यू नू एस्टीमेट करना है जो कि मीडियन होएगी। तो उत्थे असीं फॉर्मूला यूज़ करते हैं, m इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ओवर फ्रिक्वेंसी इनटू दी साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके असी मीडियन दी वैल्यू नू
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली असी उत्थे वैल्यू नूं इंटरपोलेट कर रहे हुंदे हैं, रीड कर रहे हुंदे हैं, जिन्हों असी इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो हुण इंटरपोलेशन का मेन काम तुहानूं पता चल गया कि इंटरपोलेशन दे विच साडा मेन मकसद क्या है कि जिहड़ियां अननोन वैल्यूज़ ने, मिसिंग वैल्यूज़ ने, उन्होंने एस्टीमेट करने का काम ही इंटरपोलेशन करती हैगी है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जिवें तुहानूं आ सीरीज़ के बारे दस्सिया गया कि सीरीज़ मैनू वैल्यूज़ गिवन सी ते मान लो मैनू 1975 की वैल्यू के बारे पता करना है, तो विद दी हैल्प ऑफ इंटरपोलेशन मैं वैल्यू नू गैस कर पाऊंगा। ठीक है, ये भी हो सकता कि इन केस मान लो मेरे को 81 के सामने वाली वैल्यू मिसिंग आ, है ना, तो मैं ये भी फाइंड आउट कर सकदा। वो इंटरपोलेशन दे अलग अलग मैथड ने जिन्हां दी हैल्प दे नाल तुसीं अलग अलग तरीके नाल वैल्यूज़ नू एस्टीमेट कर सकते हो। तो उन्हां मैथड्स की तुहाडे नाल नैक्सट लैक्चर च डिस्कशन होएगी। फिलहाल तुहानूं सिर्फ मीनिंग दस्सण की कोशिश हुई है हुण तक कि बई इंटरपोलेशन दे विच असीं क्या करते हैं। तो फिर फाइनली दसदा कि इंटरपोलेशन का मेन काम पास्ट फिगर नू फाइंड आउट करना हुंदा है। मान लो सपोज तुहाडे कोल कोई पास्ट फिगर जिहड़ी कि तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है पर तुहाडे कोल वो अवेलेबल नहीं है, पर पास्ट का काफ़ी डेटा तुहाडे कोल अवेलेबल हैगा, पास्ट का काफ़ी डेटा तुहाडे कोल अवेलेबल हैगा, पर जो वैल्यू तुहानूं चाहिए है, जिस टाइम की वैल्यू तुहानूं चाहिए है, मान लो वो मिसिंग है, मान लो वो अननोन है, तो तुसी उसका गैस लगा सकते हो, तुसी उसका एस्टीमेट लगा सकते हो विद दी हैल्प ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं ये दस्सण की कोशिश होएगी कि इंटरपोलेशन टेक्नीक जो काम करती है तो किहड़ियां अजम्पशनस लैके चलती है। तो लो भी स्टूडेंट्स हुण मैं अजम्पशनस की गल करूँगा कि इंटरपोलेशन दियां किहड़ियां अजम्पशनस ने जिन्होंने असी माइंड च रखांगे जदों असी वैल्यू कोई एस्टीमेट करांगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जिहड़ा तुहाडा एस्टीमेट आ ना, तुहानूं इंटरपोलेशन कोई एस्टीमेट देगी, तो एस्टीमेट कितना एक्यूरेट होएगा या लैस एक्यूरेट होएगा, वो इस गल ते डिपेंड करेगा कि तुहाडा डेटा जिहड़ा हैगा वो कितना कि इन्हां अजम्पशनस नूं फॉलो करदा है। ठीक, तो मैं दसदा सब तो पहला स्टूडेंट्स ये आ कि जिहड़ा तुहाडा पास्ट डेटा हुंदा है जिस दे विच तुसी कोई अननोन वैल्यू या कोई मिसिंग वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो उस पास्ट डेटा जिहड़ा है उहदे विच कोई सडन जंप नहीं होने चाहिए, नो सडन जंप्स। ठीक है, तो नो सडन जंप्स का मतलब स्टूडेंट्स की है कि डेटे च कोई बहुते ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउनस नहीं होने चाहिए। अगर अप्स एंड डाउनस होणगे तो तुहाडा जिहड़ा एस्टीमेट आएगा वो पुअर एस्टीमेट आएगा, वो एक्यूरेट नहीं होएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पर जिवें सुन मैं एक केस 1 लेना है और एक असी केस 2 लै रहे हैं। ठीक है जी, केस 1 दे विच मान लो इत्थे मेरे कोल ईयर ने 1971, फिर 72, 73, 74, 75, 76। ठीक है, और केस 2 दे विच भी मान लो सपोज साडे कोल इन दिस वे ही ईयर ने। ओके, तो सपोज करो तुसी क्या करना चाहते हो, 1974 के सामने जिहड़ी वैल्यू है मिसिंग है, इस केस च भी मिसिंग है, दोनों केस च मिसिंग है। डन, एदियां वैल्यूज़ देखो स्टूडेंट्स जिहड़ियां ने ना, मैं वैल्यूज़ लिखूंगा। तो 71 की वैल्यू मान लो 18 है, 72 की 21 है, दैन 22 है, दैन इत्थे 26 है, दैन 28 है। क्लीयर, और जिहड़ा थोड़ा केस 2 है ना, उहदे च जिहड़ियां वैल्यू ने वो इस तरह है भी 71 जिहड़ी वैल्यू 99 है। ओके, और 72 च वैल्यू जिहड़ी हैगी है वो 10 है, और फिर 73 जिहड़ी वैल्यू है वो 33 है, 75 च वैल्यू 109 है। डन, 76 जिहड़ी वैल्यू है वो अगेन मान लो सपोज 99 है। तो हुण स्टूडेंट तुहाडे कोल 2 केसेस ने। अगर तुसी फस्ट केस नूं अगर नोटिस करो तो फस्ट केस जो तुहाडे कोल पास्ट डेटा हैगा
ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਨੋਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਡਨ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰੈਗੂਲਰ ਬਿਹੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1971 ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 99 ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 'ਚ मतलब बिल्कुल स्टीप फॉल है और वैल्यू बहुत ही लोएस्ट पॉइंट पे आ रही है, दैन फिर राइज अप कर रही है। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू असी फाइंड आउट करनी है, मान लो ये मिसिंग वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू फिर बहुत ज़्यादा हाई। मतलब केस 2 दे विच बहुत ज़्यादा सडन जंप है। यानी कि एक होर इंपॉर्टेंट चीज़, डेटा दे विच ना यूनीफॉर्मिटी नहीं है, मतलब थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी है। नो डाउट साडा फार्मूला आंसर जरूर निकाल के देगा, इत्थे साडे कोल आंसर आएगा और इस केस च भी आंसर आएगा, पर जो केस नंबर 1 च इंटरपोलेशन की टेक्निक आंसर देगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होएगी एज कंपेयर टू केस नंबर 2, क्योंकि केस नंबर 2 जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशनस तो इन्फ्लुएंसड है। ठीक है जी, तो ये चीज़ सी, इस करके साडी अजम्पशन है कि डेटा दे विच सडन जंप नहीं होने चाहिए। अगर सपोज क्या है कि कोई मतलब मान लो सपोज को पास्ट 20 ईयर्स का डाटा हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 2 या 3 साल ही है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वायलेंट फ्लक्चुएशनस हैगियां ने, डेटा बहुत ज़्यादा सडनली अप ਤੇ सडनली डाउन जा रहा है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ केसेस 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ केसेस 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ वैल्यूज़ ਨੂੰ इग्नोर करके ਤੁਸੀਂ एस्टीमेशन कर लो, या ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ वैल्यूज़ ਦਾ भी गैस वर्क फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो फिलहाल असी यही बोल रहे हैं कि भाई डेटा 'ਚ सडन जंप नहीं होने चाहिए। ठीक है, सैकेंड अजम्पशन स्टूडेंट्स ये आ कि तुहाडे कोले सफिशेंट नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस होने चाहिए ने। सफिशेंट नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस, सफिशेंट नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस का मतलब सिंपल लैंग्वेज ये आ कि मान लो तुसी कोई मान लो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई अननोन वैल्यू है, तुसी उन्हें फाइंड आउट करना है। अगर तुहाडे कोल पास्ट डेटा है वो बहुत घट नंबर ऑफ ईयर्स का है, तो नैचुरली है तुसी जदों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਬੈਟਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, इस करके स्टूडेंट्स असी बोलिया कि साडे कोल सफिशेंट नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस होनियां चाहिए ने। ठीक है, और थर्ड वन स्टूडेंट्स जिहड़ा हैगा उहनूं अलग तो मैं लिख दिना है कि एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की एबसेंस का की मतलब है? तो स्टूडेंट समटाइम की हुंदा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह करके जिहड़ा तुहाडा डेटा है वो इन्फ्लुएंस होया हुंदा है। एग्जाम्पल के तौर पर जिवें कि तुसी नो डाउट जिवें हुण 2020 है, 2020 दे विच अगर तुसी नोटिस करो तो तुहाडी GDP भी बहुत घट गई, बहुत सारिया कंपनीज की सेल बहुत नीचे चली गई। यानी कि 2020 एक कॉमन ईयर नहीं है, एक ऑर्डनरी ईयर नहीं है, क्योंकि इस ईयर नूं असी इस करके ऑर्डनरी ईयर नहीं बोल पावांगे। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फोर्स जिसनों किसी ने प्रोडिक्ट नहीं किया सी, यानी कि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है उस तो ये इन्फ्लुएंसड है। ठीक है, जिस करके अगर तुसी नोटिस करोगे एक तो होंगे ने रेगूलर फोर्सेस है ना, जो मतलब सानू पता होंदा है कि हाँ ये चीज़ होएगी, ये चीज़ होएगी। एक होंदा कुछ पता नहीं है, उन्होंने असीं एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। वो एक्सटर्नल फोर्सेस का जो इंपैक्ट होंदा ना, क्लीयर, उस एक्सटर्नल फोर्सेस का जो इंपैक्ट अगर डेटे के उपर है तो उत्थे तुसी अगर एस्टीमेशन करोगे तो वो एस्टीमेशन बैटर नहीं आएगी, वो एक्यूरेट नहीं होएगी। क्लीयर, तो ये मेरा फाइनली मतलब कंक्लूजन है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जिहड़ियां ने वो नहीं होनियां चाहिए। अगर वो एबसेंट होणगियां उन्हां दा कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ज़्यादा बैटर तुसी एस्टीमेट लगा पाओगे, अदरवाइज जिहड़ा एस्टीमेट आ वो पुअर होएगा तुहाडा। ठीक है जी, तो फिर फोर्थ स्टूडेंट्स ये है कि नो कंटिन्यूअस मिसिंग वैल्यूज़।
ठीक है। नो कंटिन्यूस मिसिंग वैल्यूज का मतलब की है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं तुहानू केस 1 नू कंटिन्यू करके दिखाना है। मान लो सपोज मेरे को 77 ईयर भी है, 78 भी है, 79 भी है, 80 भी है, 81 भी है, ठीक है। तो हुण क्या है कि मान लो सपोज 74 के कॉरस्पॉन्डिंग भी वैल्यू मिस है 76 इन दिस वे, ठीक है। आ वैल्यू मेरे को मान लो हैगी है 39, दैन 41, दैन 46, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो असीं दसन लगे कि नो कंटिन्यूस मिसिंग वैल्यूज, ठीक। जिवें कि हुण इस केस च की है लगातार 74 तो लैके 78 तक यू डोंट हैव एनी वैल्यू, तुहाडे कोल कोई भी वैल्यू नहीं है, लगातार मिसिंग वैल्यूज चल रही ने। अगर तुसी इहो जी सिचुएशन फेस करते हो तो तुहाडी इंटरपोलेशन नो डाउट रिजल्ट तो देगी, बट वो रिजल्ट दे विच जिहड़ी एक्यूरेसी है वो घट सकती है। इस करके कंटिन्यूस मिसिंग वैल्यूज अगर हैगियां ने तो उन्होंने फाइंड आउट करके जो रिजल्ट आउणगे वो एक्यूरेट नहीं हो सकते। और फिफ्थ अजम्पशन ये है कि असी सपोज करते हैं कि स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। स्टेबल रिलेशनशिप का मतलब स्टूडेंट्स यही है कि अगर तुहाडा रिलेशनशिप स्टेबल है, मान लो दो वेरीएबल ने, सपोज एक्स एंड वाई वेरीएबल है, एक एक्स वेरीएबल है, एक वाई वेरीएबल है, ठीक है। वाई की जो वैल्यू 5 है तो यदि उस समय 10 है, जो इसकी 8 है तो मान लो सपोज इसकी 12 है, जो इसकी 10 है तो इसकी मान लो 15 है, ठीक है। इन दिस वे ना दोनों वेरीएबल्स का आपस एक रिलेशनशिप है ना, और रिलेशनशिप अगर स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो तुसी मान लो सपोज हुण क्या है कि इत्थे वैल्यू 12 है और इत्थे मान लो 18 है। अगर रिलेशनशिप इन दिस वे थोड़ा स्टेबल है ना, मतलब हर एक गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वास्ते जी वाई की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड वैल्यू है, मतलब कि वो असी ईजिली प्रोडिक्ट कर सकते हैं भी क्या होएगी। तो उत्थे तुसी अगर इंटरपोलेशन लगाओगे तो तुहाडा रिजल्ट जिहड़ा है वो बैटर आएगा, ठीक है, एक्यूरेट आएगा, जे रिलेशनशिप स्टेबल है। जे रिलेशनशिप अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब स्टूडेंट्स की वैल्यूज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही ने, मतलब कोई फिक्सड रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, तो उत्थे इंटरपोलेशन पुअर रिजल्ट देगी, ठीक है जी। तो ये सी स्टूडेंट्स अजम्पशनस। अगर तुसी इन्हां अजम्पशनस नूं फॉलो करोगे, ठीक, तो इन्हां माइंड च रख के फिर इंटरपोलेशन की टेक्निक लगाओगे, यू विल गेट बैटर रिजल्ट्स। अदरवाइज if you ignore these assumptions, then you will face results which are affected by the poor prediction, ठीक है। जो थोड़े पुअर प्रोडिक्शन मतलब देंगे, ठीक है जी, क्लियर ना, वो पुअर प्रोडिक्शन करनगे, ओके। तो आ चीज़ हैगी है। तो हुण तुसी कोशिश करो कि जेडे थोड़े मतलब कोई भी तुसी जदों इंटरपोलेशन की टेक्निक अप्लाई करोगे, व्हेन यू अप्लाई इंटरपोलेशन टेक्निक देन मस्ट कीप इन माइंड दीज अजम्पशंस, ठीक है। ये लिमिटेशंस भी ने इंटरपोलेशन दियां। लिमिटेशंस किवें ने? लिमिटेशन स्टूडेंट्स इस तरह ने कि लाइक अगर तुसी इंटरपोलेशन की टेक्निक इन्हां अजम्पशंस नूं अगर असी फॉलो करांगे तां ही अच्छे रिजल्ट देगी। लिमिटेशन अपने आप ही है कि अगर मान लो डेटा च सडन जंप हैगे है, ठीक है, साडे कोल सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस नहीं है, तो इंटरपोलेशन नूं रिजल्ट भी अच्छे नहीं देगी, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स नूं इहदी इंपॉर्टेंस दसूंगा कि तुसीं कित्थे अप्लाई कर सकते हो, तुहानूं इह की फायदा दिंदी है इंटरपोलेशन, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इंटरपोलेशन की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस ते यूटिलिटी क्या है, मतलब सुनो ये कित्थे हेल्प करूगी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स गैप्स इन डेटा। अगर तुहाडे डेटा दे विच गैप्स हैगे है तो सम टाइम वो गैप जो हुंदा है उसदे लई सानू कोई वैल्यू चाहिए है, तो तुसीं उन्हां गैप्स नू फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। फॉर एग्जाम्पल जिवें तुसीं सारे जानते हो स्टूडेंट्स कि जिहड़ा सेंसस हुंदा है वो आफ्टर 10 ईयर्स हुंदा है, ठीक है, हर 10 साल बाद सेंसस हुंदा है। तो साडे कोल 10 साल बाद पॉपुलेशन का जो फिगर आउंदा है कि साडी कंट्री च कितनी पॉपुलेशन हैगी है।
इन केस असी सपोज इन बिटवीन, जिमें कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को आ ईयर है 1951, 61, 71, 81, 91, ठीक। तो ये साडे कोल, ठीक है, 1951 सेंसस होया, साडे कोल जिहड़ा पॉपुलेशन का डेटा होएगा, ठीक है, पॉपुलेशन का डेटा साडे कोले आ गया। मान लो सपोज 36 करोड़ आ गया है ना, 61 च 45 आ गया, 71 च मान लो सपोज 60 आ गया, दैन 80 आ गया, दैन 95 आ गया है ना, सपोज करो वैल्यूज आ गई। हुण मेन जो क्वेश्चन है और वो ये है कि इन केस जिहड़े गैप्स ने, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर तुसीं डेटा कलैक्ट किया, तुहाडे कोल फिगर्स आ गई, इन बिटवीन तुहाडे कोल कोई फिगर नहीं है। मान लो सपोज तुहानूं फिगर चाहिए है, मान लो तुहानूं 1965 का डेटा चाहिए है, ठीक है, तुहानूं चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज गिवन फिगर्स, जिहड़ियां तुहानूं फिगर्स गिवन ने, तुसीं इन्हां दे बेसिस ते जिहड़ी पास्ट फिगर 1965 उहनूं तुसीं गैस कर सकते हो। तो इन दिस जिहड़ा गैप्स हुंदे ने डेटा दे विच, उहनां नूं तुसीं फिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। दूसरा स्टूडेंट्स हुंदा है डिस्ट्रॉयड डेटा। समटाइम स्टूडेंट्स की हुंदा है, कई बार फायर की वजह करके या किसी थैफ्ट की वजह करके, ठीक है, कोई भी मिसहैपनिंग की वजह करके सोडे कोल जिहड़ा डेटा हुंदा है वो कुछ डेटा लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर कोई पास्ट डेटा सोडे कोल इन दिस वे डिस्ट्रॉय हो गया या मिस हो गया, तो विद दी हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन तुसीं उन्हां फिगर्स नूं एस्टीमेट कर सकते हो। क्लीयर? तो इन दिस वे डिस्ट्रॉयड डेटा जिहड़ा हैगा, जिहड़ा कि किसी भी वजह करके डिस्ट्रॉय हो गया, उन्होंने तुसी रिकवर कर सकते हो। इत्थे प्लीज़ रिकवर का मतलब ये नहीं है कि तुसी ओरिजिनल फिगर्स नूं वापस लभ लोगे ना, उन्हां ओरिजिनल फिगर्स दे तुसी एस्टीमेट लै सकते हो विद दी हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। बाकी स्टूडेंट्स नूं सब नूं पता ही है कि एक मीडियन ते मोड दी आपां जो कैलकुलेशन करते हैं ना, ठीक, खास तौर पर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दे विच जिहड़ी तुहाडी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है उस मीडियन ते मोड की जो कैलकुलेशन हुंदी है, ठीक, उस वक्त असी इंटरपोलेशन टेक्नीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जिमें कि मैं इंट्रोडक्शन च भी दसिया कि किवें मीडियन नूं असी यूजिंग फार्मूला जिहड़ा लोअर लिमिट प्लस, ठीक है, n/2 माइनस कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी ओवर फ्रिक्वेंसी इनटू आई करके आपां फाइंड आउट किया है ना, मीडियन नूं फाइंड आउट किया। सेम वेज आपां मोड नूं भी फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली वो फार्मूला इंटरपोलेशन का फार्मूला है, वो उत्थे आपां मीडियन ते मोड की वैल्यू नूं इंटरपोलेट कर रहे हुंदे हैं। ठीक है, तो ये भी इहदी एप्लीकेशन हैगी है इंटरपोलेशन की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दिस वे सोडे लई जिहड़ा इंटरपोलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स नैक्सट लैक्चर दे विच मैं तुहानूं मैथड्स के बारे डिस्कशन करूँगा, जिन्हां मैथड्स की हैल्प नाल तुसीं इन्हां मिसिंग वैल्यूज़ नूं फाइंड आउट करोगे और उन्हां दे विच आपां तुहाडे नाल बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड, ठीक है, न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मैथड ते लैग्रांजेस मैथड डिस्कस करांगे। ठीक है जी, थैंक यू बई।